तेजस्वी यादव के जो समर्थक है वो लोग क्या करेंगे फिर? पिछली बार भी 2020 में भी एकदम कम अंतर से चूक गए थे तेजस्वी यादव। जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसका वंशवाद के गोद से निकला है, जो मान मुख्यमंत्री, जो 9वां पास है, जिसको बीपीएससी का फुल फॉर्म न पता है, वो बिहार और छात्रों की बात करेगा क्या? वो करेगा मटन मछली, वो हेलीकॉप्टर में मछली खाएगा, दही चूड़ा के नाम पर राजनीति करेगा, यादव मुसलमान करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। 2 साल तक एक अभियान के तौर पर, एक पदयात्रा के तौर पर जनसुराज जाना गया, पहचाना गया, घर घर तक पहुंचा बिहार के। जब पार्टी बनी और उसके बाद कुछ उपचुनाव हुए, उनमें भी जनसुराज ने कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ा। इसके बाद पहली बार आंदोलनकारी स्वरूप जो है प्रशांत किशोर का देखने को मिला। 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरीके की बातें जो है पहले सामने आ चुकी है। पार्टी ने कह रखा है कि हम अकेले लड़ेंगे, 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, किसी को साथ नहीं लिया जाएगा, और सरकार बनाने का दावा भी प्रशांत किशोर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है दबाव भी था, और अब इस अनशन को खत्म किया जा रहा है। क्या लगता है कितना कामयाब हुए हैं आपके नेता बिहार के घर घर तक पहुंचने में? हमारे नेता ने इतिहास बनाया है, और ये जेपी लोहिया के बाद ये दोहरा चरित्र एक जो सामने उभर के आया है बिहार में, लोहिया के चेलों का। और जेपी लोहिया के नाम पर जो राजनीति करके और सत्ता का जो सुख लेने का काम किए हैं, उनको बेनकाब करने का काम हमारे नेता ने किया है। और छात्रों की बात पर जो कुंभकर्णी नींद में सोया रह गया 14 दिन तक, राज्यपाल जो कहीं ना कहीं हमारे देश के संवैधानिक पीठ में सबसे सर्वोच्च पद पर बिहार में है, और उन्होंने पहल की और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की हर मांग जायज है। छात्रों के लिए जो बात है इस पर पहल होगी, इस पर समीक्षा होगी। ये राज्यपाल का टिप्पणी है, मेरा टिप्पणी नहीं है। और छात्रों को बुलाकर बैठा है, और आज सत्याग्रह को समाप्त नहीं किया जा रहा है। वो बीपीएससी के छात्र, हम जैसे लाखों कार्यकर्ता जो बिहार के हैं, हमारे नेता के दिल में हम लोगों का आत्मा बसता है। अगर हमारे नेता हॉस्पिटल में गए तो हम लोग हॉस्पिटल की दीवार को चारों तरफ से घेर लिए थे, जेल की दीवार को हम लोग घेर लिए थे। हमारे नेता की सलामती के लिए हम लोग दुआ किए हैं, पूजा किए हैं, चादर चढ़ाए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा नेता सत्याग्रह खत्म करके और बिहार में जो युवाओं की और छात्रों की जो समस्या है उसको हम लोग जड़ से खत्म करें। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, भारत छोड़ो अंग्रेजों को, और भारत से भगाने का काम किया है। हमारे नेता ने नारा दिया है, जय जय बिहार, और ये भ्रष्टाचारियों को बिहार छोड़ो। बिहार में नई व्यवस्था बनेगी, और बिहार से भगाकर हम लोग नई व्यवस्था बनाकर युवाओं का राज, जनता का सुंदर राज, किसानों का राज, महिलाओं का राज, स्वराज की स्थापना करेंगे। और इस तरफ हम लोग जितनी तेजी से बढ़े हैं, ये 14 दिन का आंदोलन एक झांकी है। और बिहार को दूसरा गांधी, बिहार से एक दूसरा गांधी, एक चंपारण से यात्रा शुरू हुआ था, और बिहार के गांधी मैदान से उसी गांधी, उसी अंबेडकर, उसी लोहिया के सिद्धांत को मानते हुए एक बिहार से एक युवा गांधी अवतरित हुआ है, जो युवाओं को उम्मीद बनकर और युवाओं की उम्मीद बनकर बिहार में नया व्यवस्था बनाने जा रहा है। और हम लोग भी उसके एक सिपाही हैं, और सिपाही बन के काम कर रहे हैं। आप जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव के जो समर्थक है वो लोग क्या करेंगे फिर? पिछली बार भी 2020 में भी एकदम कम अंतर से चूक गए थे तेजस्वी यादव। बड़ा अच्छा बात बोले हैं आप। बताइए, यहाँ पे जो लोग कमोबेश दिख रहे हैं वो सब संघर्ष के गोद से निकले हैं। प्रशांत किशोर हमारे नेता का, अगर प्रशांत का पहचान है तो उनके न पिताजी सांसद है, न उनके दादाजी, जिसका बाप मुख्यमंत्री, जिसका वंशवाद के गोद से निकला है, जो मान मुख्यमंत्री, जो 9वां पास है, जिसको बीपीएससी का फुल फॉर्म न पता है, वो बिहार और छात्रों की बात करेगा क्या? वो करेगा मटन मछली, वो हेलीकॉप्टर में मछली खाएगा, दही चूड़ा के नाम पर राजनीति करेगा, यादव मुसलमान करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। उसको वही राजनीति से भोली भाली जनता को बुर्बक बनाना है। यहाँ अब बिहार को विकसित बनाने के लिए, बिहार को शिक्षा का हब बनाने के लिए, बिहार को रोजगार का हब बनाने के लिए एक नेता को बिहार के युवा, बिहार के नौजवान किसान ने खोज लिया है, और वो गांधी के रूप में अपनी पहचान को स्थापित, सत्याग्रह के रूप में, और इस गांधी मैदान से जो अलख जगी है, और वह अलख हर घर पहुंच गई है। और गांधी मैदान की जो इतिहास है वो शुरू से जाना जा रहा है, और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वो साक्षी बना है गांधी मैदान, और नई व्यवस्था बनाने के लिए भी साक्षी बन गया है। हम लोग भी उसमें सिपाही बन के और उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको 6 से 7 महीना में पूरा बिहार में आपको परिवर्तन दिखेगा।